अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच उस प्यार भरे फीडबैक का जो आप प्रोग्राम के नीचे स्टोरी सुनने के बाद और मेरे व्हाट्सएप पे देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा न सिर्फ अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। मोहब्बतों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक पैगाम जो हमेशा मैं देता हूँ उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, मोहब्बतों को फैला रहे हैं और अल्लाह की मखलूक के काम आ रहे हैं। ये यकीन मानिए मेरी ज़िंदगी का एक मिशन था। मैंने आप लोगों को जो अपनी एक फ़ैमिली बनाया है, आप भी उसमें मेरा साथ दे रहे हैं और इस मिशन को आगे फैला रहे हैं कि अल्लाह की मखलूक से हमने प्यार करना है। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, कुछ ज़िंदगी में ऐसे लोगों से आमना सामना होता है जो इतनी मोहब्बतें बांटते हैं कि दिल से ना सिर्फ उनके लिए दुआ निकलती है बल्कि मैं प्रोग्राम में भी उनका नाम लेके शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसमें अरबाब आज़म हैं, रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज हैं, और मतीउल्ला सिक्योरिटी में हैं, और रब नवाज़ रेस्क्यू 1122 में हैं, और इमरान अमीन सिक्योरिटी में हैं, अरसलान आईटी इंचार्ज हैं, और एम वलीद रेस्क्यू 1122 में हैं। ये लोग अल्लाह इनको खुश रखे एक बेहतरीन ड्यूटी कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। इसी खिदमत के अवज़ मैं आज उनको सैल्यूट पेश करता हूँ और उन्हीं का आज नाम भी इसलिए लिया है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे अपने इस काम को, नेक अमल को, इंसानियत की खिदमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। अल्लाह आपको इसका इस दुनिया में भी अजर देगा और आपको आखिरत में भी इसका अजर देगा। आज की जो स्टोरी है, जो मैंने आपको लास्ट स्टोरी सुनाई थी डंकी की, उसको मैंने रोक दिया है। अगर आगे जाके आप कहेंगे तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। फ़िलहाल एक ऐसी कहानी आज मुझे मिली जो बहुत ही अजीब है, एक ऐसी अनहोनी है, खौफनाक भी है और बहुत ही अजीब है। आप सुनेंगे, यकीन मानिए मेरी तरफ अजीब से होके बैठे होंगे एंड में कि यार ये क्या कहानी है, इतनी खौफनाक और इतनी डरावनी कहानी, ये क्या है। लेकिन ये एक सच्ची कहानी है, ये एक सच्चा वाक़या है। क्या है, मैंने कहा ना बहुत सारी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई है, उनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो यादगार कहानियाँ होती हैं, तो ये वाली कहानी भी आपके लिए एक यादगार कहानी होगी। एक फैमिली थी जिसके 3 बच्चे, मियाँ बीवी अच्छी खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कहानी से पहले मैं मोहब्बतें बांट लूँ यार, जो बाहर मुल्क में है ना, ज़्यादातर जो कहानी सुनते हैं तो वो तो कहते हैं हम कहानी को 4-4 दफ़ा सुनते हैं, और स्पेशली वो जो ट्रक ड्राइवर हैं या ड्राइविंग वाले लोग हैं वो तो इतना कहानी को सुनते हैं। मेरा कई दफ़ा यकीन मानिए दिल की है कि अब 2 कहानियाँ मेरे लिए मुश्किल हो रही है, मैं इनको एक को बंद कर दूँ। आप लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, आपकी मोहब्बत में खुदा जानता है मैं अभी तक बंद नहीं कर पाया, वरना मैं एक को बंद कर दूं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने लोगों के काम भी करने हैं, लोगों के सवालों के जवाब भी देने हैं, लोगों के लिए पढ़ाई भी करनी है। उसके अलावा 5 प्रोग्राम हैं जो मैं कर रहा हूँ। यकीन मानिए मैनेज नहीं हो पा रहा, मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ है। मेरी अपनी ज़िंदगी की सारा दिन में 1 मिनट के लिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। काम सो रहा हूँ, ये ज़िंदगी होगी है मेरी। लेकिन फिर भी आप लोगों की मोहब्बत में मैं कर रहा हूँ। एक फैमिली जिसके 3 बेटे थे और मियाँ बीवी ज़िंदगी से, खुशियों से, परेशानियों से लड़ते हुए इस ज़िंदगी के सफ़र को तय कर रहे थे। वहीं पे अचानक से एक हादसा हुआ और शौहर सफ़र आखिरत की तरफ चल पड़ा, इस दुनिया को छोड़ गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। कहानी किसकी है? इस किरदार का असली नाम है चिट्टा। चिट्टा किसको कहते हैं? जिसका वाइट कलर होता है, जिसका सफ़ेद कलर होता है, उसको सराइकी इलाके में चिट्टा कहते हैं। चिट्टा का जैसे ही बाप फौत हुआ तो ये 3 भाई थे। 2 भाई पहले ही माँ बाप से अलग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो दोनों शादीशुदा थे, और चिट्टा अभी कुंवारा था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, तो इसलिए वो अपने माँ बाप के साथ रहता था। जैसे ही बाप अल्लाह को प्यारा हुआ, माँ इद्दत पूरी करने के बाद शौहर के घर को छोड़ के अपने माँ बाप के घर में आ गई। लोकेशन भी बता देता हूँ लेकिन परफेक्ट एड्रेस नहीं बताऊँगा। पाकिस्तान का एक शहर है जामपुर के साथ ही एक छोटा सा देहात है बस्ती बुरड़ा, वहाँ की एक कहानी है। चिट्टा उसका नाम क्यों था? कद काठ में माशाल्लाह
17 से 18 साल उसकी उम्र थी और कद काट उसका तकरीबन 6 फुट के करीब था। रंग उसका बिल्कुल साफ था, सफ़ेद सा रंग था, बहुत ज़्यादा हसीन और जमील नहीं था, नॉर्मल उसके चेहरे के नक्श थे, लेकिन क्योंकि रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने की वजह से अमूमन ऐसे नाम पुकारे जाते हैं मोहब्बत में, बग्गा, चिट्टा। बग्गा भी सफ़ेद को कहते हैं। सो इसका नाम चिट्टा बचपन से पढ़ते पढ़ते अब वो 18 साल का नौजवान भी हो चुका था, तो नाम आज भी चिट्टा था। माँ जब इद्दत पूरी करके अपने माँ बाप के घर में आ गई तो वो भी अपने उसी घर में माँ के साथ रहने शुरू हो गया और उसने फ़ैसला किया कि अब मैं, जो पहले कभी जिम्मेदारियाँ नहीं थी उसके ऊपर बाप के जाने के बाद, कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाऊं। तो उसके पास एक मोटरसाइकिल था, मोटर बाइक के ऊपर उसने दोनों साइडों पे पेटियाँ सी लकड़ी की बनी हुई इस तरह की बांधी कि गर्मियों में वो उसके ऊपर कूलर रखता, उन पेटियों के अंदर बर्फ़ रखता और उसके अंदर कुल्फ़ियाँ बेचता। बहुत सारे लोगों ने, जो बाहर वाले भी उन्होंने कुल्फ़ियाँ खाई होंगी, मैं भी अभी कभी कभी कहीं से स्पेशल मिलती है, दिखाऊंगा भी सही आपको खाते हुए। जो बाहर वाले हैं ना उनको बड़ी याद आएगी, उसके अंदर पीछे से एक तीली होती है और आगे से हम चूस रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के अभी भी मुंह में पानी आ गया होगा उस तीली वाली कुल्फ़ी को सोच के। हमारा कल्चर यही था, पाकिस्तान में हम इस तरह खाते थे। फिर तो कंपनीज़ आ गई, फ़लाँ आइसक्रीम, हम उधर लग गए। पहले तो हम यही कुल्फ़ी बनती थी, और कुल्फ़ी किस तरह बनती थी, उसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट इस तरह की चीज़ें डाल के दूध में डाली जाती थी और दूध में वो बनाई जाती थी। तो वो इस तरह की कुल्फ़ियाँ बेचता गर्मियों में, और बाकी मौसम में वो फल बेचता था। उसके फल क्वालिटी में बहुत अच्छे होते थे और वो कीमत भी जान के कम लेता था, इसलिए बहुत जल्दी बिक जाते थे। लोग उससे सवाल भी पूछते थे, यार तेरे फल भी बहुत अच्छे हैं और तू बाइक पे बेचता फिर रहा है, तू सस्ते क्यों बेच रहा है? तो वो कहता था इसलिए कि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, अगर मैं रेट बढ़ा दूंगा तो शाम हो जाएगी, फल बिकेंगे नहीं। क्वालिटी भी अच्छी देता हूँ, रेट भी मुनासिब है, इसलिए तो मेरा सौदा जल्दी बिक जाता है। और उसका सौदा जल्दी क्यों बिक जाता? क्योंकि उसको शाम को इंतज़ार होता, घर पहुंचते ही बाइक खड़ी करता, बैट बॉल उठाता और क्रिकेट खेलने के लिए रवाना हो जाता। उसको क्रिकेट खेलने का बहुत जुनून था। अब वो जो माँ का सहारा बना हुआ था, घर में जरिया बन गया था किचन को चलाने का, जो फ्रूट भी बेचता था और कुल्फियाँ भी बेचता था, तो माँ भी राज़ी थी रब की रज़ा पे कि शौहर चला गया। तो अब शुक्र है 2 बेटे अगर साथ नहीं है तो तीसरा जो जवान बेटा है माँ का सहारा बन गया है। ज़िंदगी इसी रूटीन से गुजर रही थी। चिट्टा उठता, बाइक निकालता, फ्रूट ख़रीदता मंडी से और बाइक पे शाम होने से पहले पहले सारे फ्रूट बेचता, माँ के पास जाके पैसे जमा करवाता, बैट बॉल उठाता और खेलने चला जाता। और जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता वो कुल्फ़ी बेचता था, क्योंकि क्रिकेट का उसको जुनून था। उसका सिर्फ एक ही शौक़ था कि मैं एक अच्छा प्लेयर बनूं, मैं एक अच्छा बैट्समैन बनूं। वो भरपूर कोशिश भी करता, लेकिन उसकी ख़ास बात ये थी, चिट्टा कभी किसी के साथ बहस नहीं करता था, चिट्टा कभी किसी के साथ लड़ता नहीं था, चिट्टा किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता था, चिट्टा सबके साथ प्यार से पेश आता था। ज़बान का इतना मीठा था कि सभी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे कि माशाल्लाह यार चिट्टा बहुत अच्छा लड़का है। और ऐसा नेक दिल भी था कि कहीं कोई गरीब मिल जाता जो फल ख़रीदने की कोशिश करता और उसके पास पैसे ना होते, तो वो ख़ुद जो गुर्बत का मारा था, जिसका सहारा ही यही फल की कमाई थी, जो प्रॉफिट था वही उसका घर का किचन का खर्चा था, तो वो फिर भी उसको मुफ्त में फल दे देता। नेक दिली, रहम दिली उसके अंदर थी। ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी कि 2019 में जब ये वाक़या हुआ कि चिट्टा फल बेचने गया और वापस आया, तो घर आते ही जैसे उसने बाइक खड़ी की तो माँ से कहा, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। माँ ने कहा क्या हुआ है, कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? उसने कहा हाँ खाया पिया भी है, फिर भी समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहे हैं। माँ जिस तरह बच्चे की केयर करने में लग जाती है, सरायकी एक माँ अपने बच्चे की केयर करने में लग गई, वहीं बैठे बैठे उसने कहा मुझे उल्टी आ रही है। फ़ौरन उसने वॉमिटिंग की, माँ और परेशान हो गई और उसके बाद वो गिरा ज़मीन पे और बेहोश हो गया। माँ ने आवाज़ें देनी शुरू कर दी, इधर उधर से हमसाए भी आ गए, यहाँ तक कि उसके मामे को भी इतला कर दी कि उसका मामू भी पहुँच गया और फौरी तौर पे उसको उठाया और डॉक्टर के पास जामपुर शहर में ले गए।
जाते ही डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट दी और जिस तरह चेकअप होता है सारा चेकअप किया गया, उसको एक ड्रिप भी लगा दी गई और सारा वो हुआ। तो डॉक्टर ने कहा जब वो होश में आ गया, वैसे किसी वजह से इसका चक्कर आ गए हैं और वॉमिट आ गई और बेहोश हो गए, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये फिट है, इसको बुखार नहीं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हर चीज़ हमने चेक कर ली है, ईच एंड एवरीथिंग इसका ओके है, परेशान होने की कोई बात नहीं, आप इसको घर ले जाइए, बिल्कुल ठीक है। फैमिली ने चिट्टे को लिया और उसको लेकर घर आ गए। वो घर बिल्कुल ठीक था, आकर बिस्तर पे लेटा और ये बात जब माँ चीख रही थी, इधर उधर लोगों से आवाज़ें दे रही थी कि देखो चिट्टे को क्या हुआ है, तो हक हमसायों को भी, साथ हमसायों को भी पता लग गया था, तो इसलिए वो सारे परेशान थे। और हॉस्पिटल से जैसे ही चिट्टा घर वापस पहुंचा तो वो सारे भी पूछने के लिए आ गए कि अब तबीयत कैसी है। तो वो सबके साथ बातें करता रहा, शाम का टाइम था, रात हो चुकी थी, वो बातें करता रहा बैठ के और सबको कहता रहा जी अब मैं ठीक हूँ। माँ भी बताती रही नहीं माशाल्लाह ठीक है, डॉक्टर ने बता दिया है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ऐसे ऐसे है। सारे इधर उधर से आते रहे, घंटा लग गया तकरीबन। कभी मतलब एक छोटा सा तो एक देहात था जहाँ पे वो रहते थे, तो वो देहात के जितने भी होते हैं वहाँ पे एक कल्चर है, आज भी एक खूबसूरत कल्चर है। जब नमाज जनाजा होता है तो कौन फौत हुआ है नहीं भी पता तो लोग जाके नमाज जनाजा पढ़ते हैं। मैं जिस इलाके में बैठा हूँ ना, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं क्या हुआ है, कहते हैं यार पता नहीं, लगता है कोई फौतगी होगी है, हमें पता तक नहीं होता। या जब ऐलान होता है तो उस वक्त लोग जो जानने वाले होते हैं नमाज जनाजा में शरीक होते हैं, वरना नहीं होते। लेकिन आज भी छोटे छोटे देहातों में तमाम लोग ना सिर्फ खुशियों में शामिल होते हैं बल्कि गमों में शामिल होते हैं। और सराकी कल्चर की मैं एक बात करूं तो ये लोग जो मोहब्बतें बांटते हैं, सराकी कल्चर मेहमान नवाज लोग हैं। आप अरसान आशिर का वो एक फंजी टीवी में मैंने आपको बताया ना व्लॉग बनाता है, उसको देखिए, वो बाइक पे फिर रहा होता है, जगह जगह पे उसको रोक सलाम करके कहते हैं आए बोतल पिए, आए चाय पिए, और अगर वो रुक जाए तो वो ज़बरदस्ती बोतल चाय पिलाते हैं आपको, और आपको कहते हैं खाना खाया, आप कहते हैं नहीं तो खाना खिलाते हैं आपको। ये मोहब्बतें सराइकी इलाके में आज भी कायम है। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है राजनपुर फाजिलपुर, वहाँ पे आज भी लोग मोहब्बतें करते हैं, ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। ऐसे नहीं कहते सराइकी मीठी ज़बान है, ये सच है, सराइकी मीठी ज़बान है। आम शख्स को भी इस तरह इज्जत से बोलते हैं, सही सही सरदार के लिए लफ्ज़ होता है, और ये आम बच्चे को, आम शख्स को भी कह रहे होते हैं सही आओ, सही आओ, सही, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत प्यारी ज़बान है। इसलिए नहीं कि मैं सराइकी हूँ, यकीन मानिए मैं अब खुद रिसर्च कर रहा हूँ इस ज़बान पे, तो मैं कहता हूँ यार ये वर्ड तो मैं खुद बचपन में बोलता रहा हूँ सराइकी के, इतने बड़े बड़े वर्ड हैं, ये समझ नहीं थी ना, मेरी ज़बान थी, मैं बोलता रहा, अब रिसर्च करने में पता लगा ये बहुत ही मीठी ज़बान है। खैर टॉपिक की तरफ आते हैं। मेहमान नवाजी की बात आई थी, तो वो सारे लोग जो उस गांव के थे उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आए, क्योंकि ये आज भी कल्चर है, आप बीमार हो जाए तो खैरियत दरियाफ्त करने के लिए सब आते हैं। उसकी खैरियत दरियाफ्त की और सारे वापस चले गए। तो उसने माँ से कहा मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ। माँ ने कहा बेटा सो जाओ। चिट्टा सो गया। घंटे बाद माँ ने जगाया कि इसको कहूँ उठ के खाना खा ले। जैसे ही माँ ने अपने बच्चे को आवाज़ दी, आवाज़ का जवाब नहीं आया, शायद गहरी नींद में था। माँ ने दूसरी दफ़ा ऊंची आवाज़ दी, नहीं आया। करीब जाके आवाज़ दी, जब बेटा नहीं बोला तो माँ ने कंधे पे हाथ रखा और झंझोड़ा, चिट्टा उठ जा, खाना खा ले। चिट्टा इस दुनिया में होता तो आवाज़ का जवाब देता। चिट्टे की तो रूह परवास कर गई थी। चिट्टे का वो जिस्म था जो चारपाई पे पड़ा था, चिट्टा तो वहाँ पे था ही नहीं। और माँ ने जब झंझोड़ा और देखा चिट्टे में से कोई भी आवाज़ नहीं आई, तो माँ ने एक चीख मारी और झंझोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि माँ को अंदाज़ा हो गया था चिट्टा इस दुनिया में नहीं रहा। वो जो मुंह और नाक से सांस लेता है इंसान, जब सांस लेना बंद हो जाए तो समझिए ज़िंदगी की डोर टूट गई। और माँ ने भी यही देख लिया था, जिसको झंझोड़ा है वो नाक और मुंह से कोई सांस नहीं ले रहा, बेसुध सा पड़ा हुआ है, तो माँ चीखती क्यों ना। सब जमा हो गए और जब सब ने आके देखा तो पता लगा चिट्टा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। वो नौजवान जिसको कोई भी बीमारी नहीं थी, डॉक्टर ने भी कह के भेजा था कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, ऐसे हो जाता होता है, इसको कोई बीमारी नहीं है, वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। फैसला किया गया कि अब बाकी रिश्तेदारों को भी जो दूर दराज के हैं टाइम देना है, रात हो चुकी है, तो इसको सुबह दफनाया जाए, रात को रख दिया जाए। माँ चारपाई पे लिपट के रात सारी रोती रही, क्योंकि एक ही उसका सहारा था शौहर के बाद, उसका चिट्टा, जो वो भी अब उसका साथ छोड़ चुका था। काली स्याह रात, खामोश रात,
जैसे चुड़ैल ने अपने काले स्याह बाल फैला रखे हों हर जगह पे, इस अंदाज की वो काली स्याह रात थी उस माँ के लिए। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा तो था आम इंसान के लिए, माँ के लिए वो काली स्याह रात थी, एक मनहूस रात थी उस माँ के लिए। उसका लख्त जिगर उसको छोड़ गया था। और जब सुबह हुई, चिट्टे को गुस्ल दिया गया, तो जिस गुस्ल देने के बाद जो एक बड़ी सी चारपाई थी, उसी चारपाई पे उसको रखा गया और लेकर रवाना हुए सफ़र आखरत की तरफ, जहां मट्टी के हवाले करना था, मट्टी की अमानत उसको वापस करनी थी, उसको दफन करना था। उसकी मां के हिस्से में जो 4 एकड़ ज़मीन आई थी, जो बंटवारा हुआ था, उसको जो मिला था, तो उसमें से 4 एकड़ थी जो वो मुस्ताजरी पे दे देते और उनको वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे। तो इस वक्त भी 3 एकड़ जो थी वो आबाद थी, वहाँ पे फसलें उगी थी। 1 एकड़ ऐसा था जो अभी भी वीरान था। नमाज जनाजा पढ़ने के लिए उसकी डेड बॉडी जो उसकी चारपाई के ऊपर रखी हुई थी, लाश, उसका मुर्दा जिस्म, खाली जिस्म जिसमें से रूह परवाज कर गई थी, उस मैयत को लेके वो उस ज़मीन के टुकड़े पे पहुँचे जो ये वीरान सा था, वहाँ रखा। उसका नमाज जनाजा अदा किया गया और उसके बाद कहा अब इसको उठाइए, पास ही कब्रिस्तान है तो पैदल ही चलते हैं, चल के इसको दफना देते हैं। जैसे ही वो लोग चारपाई को उठाने लगे तो एकदम से चारपाई के अंदर से आवाज़ आई और चारपाई लड़खड़ाई और चारपाई का एक हिस्सा टूट सा गया। उन्होंने जल्दी से चारपाई जो ऊपर कंधों पे उठा ली थी नीचे रखा और कहा ये क्या हुआ है। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी मजबूत चारपाई थी, ये तो नहीं टूट सकती, इसके अंदर कोई सीवी शिवी भी नहीं थी, कोई इस तरह का काम भी नहीं था, ये कैसे टूट गई। वो हैरान थे इस बात पे। तो उसमें से जो समझदार थे उन्होंने कहा हो जाता होता है, अब इसको छोड़िए और जाके करीब जिसका घर है, दूर ना जाइए, मजबूत सी कोई चारपाई ले आइए। करीब जिसका घर था भागता हुआ गया, अपने घर से एक मजबूत और एक नई चारपाई उठा के ले आया। उसके जिस्म खाकी को उठाया गया जो कफन के अंदर लिपटा हुआ था, उठाकर उस टूटी हुई चारपाई से दूसरी चारपाई पर रख दिया गया। बुजुर्गों ने तलकीन की एहतियात से अब उठाना है, और एहतियात से ऊपर कंधों पे उठा लिया गया और रवाना हो गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि कड़क की आवाज़ आई तो वो नई चारपाई भी टूट गई। अब ये दूसरी चारपाई थी जो टूट रही थी, नीचे रखा गया। अब सब एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए। तो उसमें से जो फिर वही बुजुर्ग जो पहले बोले थे उन्होंने कहा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये हो जाता होता है, तुम लोग सही तरीके से असल में उठा नहीं रहे हो, इसलिए बार बार चारपाई टूट रही है, जाओ एक और चारपाई लेके आओ। तीसरी चारपाई मंगवाई गई, उस पर मुंतकिल किया गया और अब एहतियात के साथ लेके जाते हुए कब्रिस्तान पहुंचे। कब्रिस्तान के अंदर मट्टी की अमानत मट्टी के हवाले कर दी। जब उसको कब्र के अंदर उतार दिया गया तो उसी तरीके जिस तरह कब्र को बंद किया जाता है, कब्र को बंद करके मट्टी डाल के ऊपर मेहराब वो कब्र बना दी गई। सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। रात गुजरी और अगली सुबह एक शख्स उनके घर आया और आके उसकी वालदा से कहा मैंने रात एक अजीब सा ख्वाब देखा है, मेरे ख्वाब में चिट्टा आया है और मुझसे कह रहा है मैं ज़िंदा हूँ, मुझे इस कब्र से निकालो, मैं मरा नहीं हूँ, ये लोग मुझे कब्र में दफना गए हैं, मुझे निकालो इस कब्र से, मैं तो ज़िंदा हूँ। वो माँ जो 2 रातों से सोई नहीं थी, जिसके दिल पे छुरियाँ सी चल रही थी, उसने जब ये ख्वाब सुना तो वो तड़प गई, भागी, इर्द गिर्द सबको बुला के लाई, सुनो इस ख्वाब को, ये क्या कह रहा है, मेरा चिट्टा जिंदा है, तुम जिंदा को कब्र में दफना आए हो। वहाँ के हाफिज़ कुरान 2 मौलवी साहब थे, उनको भी बुलाया गया और उनसे ये बात शेयर की गई और उनसे रिक्वेस्ट की गई, मौलवी साहब ये ख्वाब इस तरह नज़र आया है, चिट्टा अगर ज़िंदा है तो आप एक काम कीजिए, आप जाके कब्रिस्तान में उसकी कब्र पे पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और हालात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए क्या ये ख्वाब सच्चा है या वहम है। दोनों हाफिज़ कुरान रवाना हुए, 12-1 बजे का 11-12 बजे का टाइम था। दोनों कब्र के साथ बैठ गए और ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद पढ़ना शुरू हो गए। जब वो कुरान मजीद पढ़ रहे थे तो दोनों के कानों ने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई रो रहा है।
आवाज़ सुनते ही पहले एक मौलवी साहब चुप हुआ, साथ ही दूसरा भी चुप हुआ। तो पहला मौलवी इधर उधर कान लगा के सुनता रहा, दूसरा भी कान लगा के सुनता रहा। तो एक दूसरे से मुखातिब हुआ, क्या हुआ है? उसने कहा यार कोई आवाज़ आई है रोने की। उसने कहा यार मैं भी इसी लिए चुप हुआ, मुझे भी कोई रोने की आवाज़ आई। उसने कहा कहाँ से आई है? उसने कहा ये नहीं समझ आई कहाँ से आई है। थोड़ी देर खामोशी के बाद दोबारा से वो ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद पढ़ना शुरू हो गए। अभी उनको पढ़ते हुए कुछ देर हो गई थी कि फिर से रोने की आवाज़ आई, और जैसे ही वो चुप होते थे आवाज़ भी चुप हो जाती थी, और जब वो पढ़ते थे तो आवाज़ भी दोबारा आना शुरू हो जाती थी। एक बात उनको समझ आ गई थी, जब हम आवाज़ की तरफ तवज्जो देते हैं तो आवाज़ खामोश हो जाती है, और जब हम अपनी पढ़ने में मगन हो जाते हैं तो फिर से आवाज़ देती है। वो दोनों बंदे वापस पहुँचे गाँव, क्योंकि 1 किलोमीटर के फासले पे वो कब्रिस्तान था, और उन्हें ये वाक़या सुनाया कि हमने किसी के रोने की आवाज़ तो सुनी है, लेकिन करीब करीब आबादी भी नहीं है। 1 किलोमीटर से जो आवाज़ आती है, 1 किलोमीटर के फासले पे आबादी है, और इतनी दूर से कोई आवाज़ आए तो सिमत का अंदाज़ा हो जाता होता है, और एक दूर से आई हुई आवाज़ का भी पता लग जाता है, लेकिन हम समझ नहीं सके ये आवाज़ कहाँ से आई है। वो ये बता के चले गए। माँ और बेचैन, जो रात सारी सो नहीं सकी थी, बिल्कुल कौन से पहर 1-2 मिनट के लिए उसकी आंख लगी, ये शायद 5 मिनट के लिए उस माँ की वहीं बैठे बैठे चारपाई, उसी चारपाई पे जिस पे वो फौत हुआ था, उसी चारपाई के ऊपर नीचे बैठी, उसी अंदाज में सर अपना जो उसी चारपाई को टच करके बैठी थी माँ, कि उसको नींद का एक झोंका सा आया, और झोंका आते ही ख्वाब में बेटा नजर आया, और माँ से कह रहा था माँ मैं ज़िंदा हूँ, मैं तेरा चिट्टा हूँ, ये मुझे ज़िंदा को दफन कराया, निकालो मुझे यहाँ से, मैं मरा नहीं हूँ, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मेरा दम घुट रहा है कब्र के अंदर, मुझे निकालो। माँ छलांग मार के उठ के बैठ गई, या खुदाया मैं तो सोई नहीं थी, एक 5 मिनट का झोंका क्या आया, तो फौरी मेरा बेटा मेरे ख्वाब में आया और मुझसे कह रहा है माँ निकालो मुझे। अब माँ बेचैन थी, सुबह हो तो मैं सबको ये ख्वाब सुनाऊँ, मेरा बेटा तो ज़िंदा है, तुम कैसे मेरे बेटे को ज़िंदा को दफन कराए हो। जहाँ सुबह को 6 बजे लोग उठते थे, उस दिन 5 बजे ही माँ ने सबको जगा दिया कि आज जल्दी उठ जाओ, आज एक माँ की फरियाद सुन लो। आज लख्ते जिगर उसके भी माँ के ख्वाब में आया है और कह रहा है निकालो माँ मुझे, मैं तो ज़िंदा हूँ, मुझे क्यों दफन कर आए हैं ये लोग। सब सर जोड़ के बैठ गए, सबको बुला लिया गया, और फिर वही बात शुरू हो गई कि यार क्या करें, फ़लाँ शख्स ने यह ख्वाब देखा था, आज माँ ने भी ख्वाब देख लग गया। दोनों हाफिज़ साहब भी किसी को रोता हुआ आवाज़ सुन चुके हैं। ये माना कि उनको सिमत का पता नहीं लगा, लेकिन वो कहते हैं 3-4 दफ़ा हमने आवाज़ क्लियर ज़रूर सुनी है, तो हो सकता है वो आवाज़ कब्र से हो। अब मौलवी साहबान ने तो ये नहीं कहा था कि ये आवाज़ कब्र से आई है, लेकिन बाकी अब जो पंचायत बैठ चुकी थी वो ये फ़ैसला कर चुकी थी, सोच रही थी हो सकता है आवाज़ कब्र से हो, क्योंकि 2 शख्स, एक माँ, एक दूसरा शख्स ख्वाब में आके उसको चिट्टा कह रहा है निकालो मुझे, क्या किया जाए। फैसला हुआ कि एक सैयदजादी है, एक बीबी है, बीबी उसको सारे कहते हैं, उसके पास चलते हैं और उससे मशवरा करते हैं। 4 से 5 लोगों का एक वफ़द ही कहना चाहिए, वफ़द रवाना हुआ उस शहर से, एक और शहर के अंदर, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उस शहर में वो पहुँचे और उस शहर में पहुँच के अपनी बारी का इंतज़ार किया। रश पड़ा हुआ था उस सैयदजादी के घर में। वो सैयदजादी बिल्कुल नहीं है, वो काला जादू करती है, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं एंड में आपको उसको बताता हूँ उसके बारे में। सैयदजादी को जाके बताया कि हमारा बच्चा इस तरह ख्वाब में आके हमें ये कह रहा है, और ऐसे ऐसे हमें ख्वाब आए हैं, वो इस तरह मर चुका है, तो हम आपके पास आए हैं, हमारी कोई रहनुमाई फरमाइए। उन्होंने कहा 5000 रुपया रकम लूँगी, इस्तिखारा करूँगी, कल आके पूछ लीजिएगा। उन्होंने कहा दूर से सफ़र करके अगर मेहरबानी हो सके तो आज ही बता दें। उन्होंने कहा ठीक है, शाम 4 बजे तक इंतज़ार करें। उन्होंने 5000 की बजाय 1000 इजाफी इसलिए दे दिया कि कल तक हम इंतज़ार ना करवाइए, आज ही बताइए, तो ये 1000 ज़्यादा ले लीजिए। गरीब लोग थे, पैसे तो नहीं लेके गए थे, लेकिन जैसे कैसे 6000 रुपया उन्होंने दे दिया। 5 बजे वो तशरीफ़ लेके आई। जब उन्होंने 4 बजे आना था, इस्तिखारा जो करने गई थी, उन्होंने आके बताया कि जी आप का जो बच्चा है फ़लाँ जगह पे आपने उसको पहली दफ़ा रखा था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा वहाँ पे उसकी चारपाई भी टूटी थी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा जब दूसरी तरफाई शिफ्ट करके जा रहे थे तो उस वक्त भी चारपाई टूटी थी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल टूटी थी। उसने कहा है
और उसके बाद फलां शख्स है जिसको ख्वाब में उसने, अच्छा ये वाली बात वो कहते हैं हमने नहीं बताई थी कि ख्वाब में उसने आके कहा, उन्होंने ये आगे कहा था कि हमें लगता है हमारा बच्चा ज़िंदा है, हम आपसे ये वो मदद लेने हैं। तो कहते हैं उसने, खातून ने, बीबी ने कहा कि वो तो ख्वाब में भी फ़लाँ बंदे को नज़र आया और उसने कहा मुझे निकालो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नज़र आया। उन्होंने कहा वो तो माँ को भी नज़र आया। उन्होंने कहा जी ये भी आप बिल्कुल बात सही कह रही हैं, वो माँ को भी नज़र आया। उन्होंने कहा जी बातें तो आपने सारी 100% ठीक की हैं, अब बताइए क्या होगा। वो बीबी बोली जी मैं 4 लाख रुपया आपसे लूँगी, आपका बंदा ज़िंदा कर दूँगी। बेशक 2 दिन कब्र में उसको हो गए हैं, लेकिन आपका बंदा मैं ज़िंदा कर दूँगी, रकम 4 लाख लूँगी, बंदा आपको ज़िंदा कर दूँगी। उन्होंने कहा जी, एक शख्स बोला उसमें से जो सुलझा हुआ भी था, मुर्दा बंदा कैसे ज़िंदा हो सकता है, वो तो मर गया था, हमने उसको दफनाया, वो कफन में था, अगर वो सांस ले रहा होता तो हमें पता लग जाता। इतने लोग जो नमाज जनाजा पढ़ रहे थे, या नमाज जनाजा के टाइम पे उसका आखिरी दीदार हुआ जिस वक्त उसका चेहरे का, उस वक्त भी उसकी सांसें नहीं चल रही थी, दिल की धड़कन बंद थी, ना सांसें चल रही थी। दफनाते टाइम भी हम सब ने उसको उठा के लहद में जब कब्र में उतारा था, उस वक्त भी उसके जिस्म के अंदर कोई जुम्बिश नहीं थी, कोई सांस की, कोई धड़कन, कोई मूवमेंट, कोई हिलना जुलना नहीं था। तो वो कैसे ज़िंदा है? वो तो मर गया है, हमने दफना दिया है। और आप वही ख्वाब आप भी दोहरा रही हैं कि वो ख्वाब में आके कह रहा है मैं ज़िंदा हूँ। मुर्दा कैसे ज़िंदा हो सकता है? तो बाकी 4 जो साथ है थे, उस 5वें को चुप करा के बोले यार तुम चुप करो, तुम क्यों इस तरह के सवाल कर रहे हो? उसने कहा नहीं मैं सवाल नहीं कर रहा, मेरा कहना यह है कि मुर्दा ज़िंदा नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं है। उस बीबी साहबा ने कहा अगर तुम्हें मैं इसका एक नज़ारा दिखा दूं कि तुम्हारा बंदा ज़िंदा है तो फिर मानोगे? उसने कहा जी मानेंगे। उसने कहा ठीक है, कल सुबह 7 बजे से पहले बड़ा मशहूर एक दरबार है हमज़ा सुल्तान, तुम लोग हमज़ा सुल्तान पे पहुंच जाओ। वहां जाके खामोशी से बैठ जाना और इर्द गिर्द देखते रहना, तुम्हें तुम्हारा चिट्टा वहां पे काम करते हुए नजर आएगा। शर्त यह होगी तुम चिट्टे से बात कोई भी नहीं करोगे, ये मैं सिर्फ तुम्हें नज़ारा दिखा रही हूं। जब 4 लाख की पेमेंट कर दोगे फिर मैं तुम्हारा बंदा तुम्हारे हवाले कर दूंगी। अभी तुम्हें सिर्फ मैं एक नज़ारा दिखा रही हूं। एक सच्चा वाकया जो आज आपको मैं सुना रहा हूं, मैं आज आपको एक सच्चा वाकया सुना रहा हूं जो अभी 2019 में हुआ है। नज़ारा दिखाती हूं कि तुम्हारा बंदा जिंदा होकर तुम्हारे सामने तुम्हें फिरता हुआ नजर आएगा। जिस वक्त 4 लाख की रकम हमारे हवाले कर दोगे, मैं बंदा भी तुम्हारे हवाले कर दूंगी, वही जो जिससे आज तुम देखोगे, बात नहीं करोगे, सिर्फ दिखाने के लिए पेश करी हूं। उसने कहा ये कैसे करेंगी आप, ये कि मुर्दा को जिंदा करेंगी? तो उसने कहा मैं अपने अमल से, मैं अपने जादू से, मैं अपने मंत्र से, मैं अपने जो मेरे पास इल्म है उस इल्म से उसको ज़िंदा कर दूंगी। और जाओ तुम कल नज़ारा देख के वापस आना मेरे पास। फौरी तौर पे 1 घंटे का रास्ता है मेरे ख्याल में उस शहर से, रवाना हुए। और मैं नाम उस शहर का इसलिए नहीं ले रहा, एंड में बताता हूँ आपको सारा। एंड में कि नाम क्यों नहीं ले रहा, एंड में सारा बता देता हूँ। मैं नहीं डरता मेरे खिलाफ कोई होता है हो जाए। वो लोग जी रवाना हो गए, घर आके बताया और उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे कहा जा रहा है हमज़ा सुल्तान तकरीबन 3.5-4 घंटे का रास्ता है, 3-3.5 घंटे का। तो हमने 7 बजे से पहले वहाँ पे पहुँचना है। वो कह रहे हैं जी चिट्टा जो है, जो कब्र में दफन है, वो जिंदा होकर वहाँ पे काम करता नजर आएगा। 6-7 लोग जी, जो 5 वो गए थे, 2-3 कहते हैं और भी उनके साथ शामिल हुए और रातों रात ही रवाना हुए और रात को किसी पहर जाके वहाँ पहुँच गए। वेट किया सुबह होने का और सुबह 7 की बजाय 6 बजे ही दरबार पे जाके बैठ गए, क्योंकि उस बीबी ने कहा था 7 बजे के बाद तुम्हारा चिट्टा तुम्हें काम करता नजर आएगा। डायरेक्ट एसी की हवा आंखों में पड़ती है तो मेरी आंखें मुसलसल इस तरह बंद होती हैं। 7 बज गए, 7:15 बज गए, 7:30 बज गए, 7:45 बज गए, यहाँ तक के 8 बज गए। जिस जगह पे उस बीबी ने कहा था वो शख्स वहीं पे मौजूद थे। ये दरबार की एक बिल्कुल साइड पे बनी हुई जगह थी जहाँ पे दरबार के मुलाजमीन उठ के अपने सुबह के काम सर अंजाम देते थे। 7 बजे से लेके 8 बजे तक वो वहीं पे मौजूद रहे और
उस दरबार के जितने भी मुलाजमीन थे वो अपने अपने काम को सर अंजाम दे रहे थे। 8 से 8:15 और जैसे ही 8:20 हुए, चिट्टा हाथ में पानी का एक बड़ा सा रबड़ का बना होता है जिसे पानी पिलाते हैं, वो अपने कंधे पे उठाए हुए जितने भी वहाँ पे मटके रखे हुए थे उनको भर रहा था। जैसे ही एक शख्स की निगाह पड़ी चिट्टे पे तो वो उसने अपनी आंखें मली इस तरह और उसने दोबारा से देखा तो सामने कोई और नहीं चिट्टा था। उसने साथ वाले को कोहनी मारी और यूं उंगली का इशारा किया और दूसरे के भी आंखें फटी की फटी रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई और एक दूसरे को कोहनियाँ मारते हुए उन सब ने देखा सामने कोई और नहीं चिट्टा ही था जो जीता जागता घड़ों में, घड़े जो होते हैं मट्टी के मटके, घड़ों के अंदर पानी भर रहा था। वो कोई और नहीं था, वो वाकई उनका चिट्टा था। उनमें से एक ने उठने की कोशिश की तो दूसरे ने उसके कंधे पे हाथ रख के उसको बिठा दिया कि उसने कहा था बोलना नहीं है, जब तुम्हारा चिट्टा तुम्हें नजर आएगा सिर्फ उसको देखना, उससे बात नहीं करनी वरना नुकसान हो जाएगा। अब वो अपनी आंखों से मुसलसल कुछ देर उस चिट्टे को देखते रहे, उसके बाद चिट्टा वहां से चला गया और काफ़ी देर वो बैठे रहे, चिट्टा वापस नहीं आया। तो एक दूसरे से मुतवज्जो हुए कि उसकी बात पूरी हुई। उसने कहा था चिट्टा नज़र आएगा, चिट्टा तो नज़र आ गया है और आंखों का धोखा नहीं है, हम सब ने देखा है, चलो उसके पास। अब वो वहाँ से सब उठ के पहले अपने गाँव पहुँचे। गांव वालों को ये माजरा सुनाया तो बहुत सारे गांव वाले सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या बता रहे हो यार, ये कैसा पॉसिबल है। उसने कहा एक हो तो कोई गलत बयानी करे, झूठ बोले, हम सब ने आंखों से देखा और वो हल्फ दें हाँ हमने चिट्टे को जिंदा देखा है और चिट्टा वाकई घड़े के अंदर, मुख्तलिफ जो घड़े रखे हुए थे उनके अंदर पानी भर रहा था। अब फैसला हुआ चलो उस बीबी के पास और उससे बात करते हैं कि हाँ अब अगला कदम हमें क्या उठाना होगा। और ऐसा ही हुआ। उस बीबी के पास पहुंचे और उनसे कहा आपकी बात सच साबित हुई, चिट्टा वहाँ मौजूद था, हमने उसको देख लिया और आपकी शर्त के हिसाब से उससे बात भी नहीं की, अब हमें क्या करना होगा। उन्होंने कहा मैंने आपसे पहले भी कहा था 4 लाख रुपया मैं आपका रकम लूँगी आपसे और उसके बदले में चिट्टे को आपको जिंदा करके अपने अमल से आपके हवाले कर दूंगी, जाइए 4 लाख रुपया मुझे दीजिए। उन्होंने कहा जी हम तो गरीब बंदे हैं, 4 लाख कहाँ से लाएं। उन्होंने कहा ये आपका काम है, अगर फौरी तौर पे कर देंगे तो मैं बंदा आपका ज़िंदा कर दूंगी, नहीं तो बंदा आपका मैं ज़िंदा नहीं कर सकूंगी, अभी अभी इंतज़ाम कीजिए। वो भागे जाके चिट्टे की माँ को बताया कि ये सूरत हाल है और 4 लाख का बंदोबस्त करना है। उसने कहा मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये जो 4 एकड़ मेरी ज़मीन है ये जितने की भी बनती है इसके अवज़ जिस तरह गिरवी रखवाया जाता है इसको मैं गिरवी रखवाती हूँ उस बंदे के पास और उसे 4 लाख रुपए लेते हैं। वो सारे भागते हुए शख्स के पास गए और उसे कहा आप इसके बदले एक काम कीजिए, ये 4 एकड़ जिसकी आप मुस्ताजरी देते हैं हम एक टाइम पीरियड रख लेते हैं, इतने सालों के अंदर अगर हमने आपको 4 लाख वापस कर दिया तो हम आपसे अपनी ज़मीन वापस ले लेंगे और मुस्ताजरी लेते रहेंगे। अगर हम आपको पैसे वापस ना कर सके तो ये ज़मीन आपके पास रहेगी, आप मुस्ताजरी भी नहीं देंगे और आप ही इसके मालिक होंगे। और इतना टाइम अगर गुजर गया फिर भी हम ना दे सके फिर मुस्तकिल आप मालिक हो जाएंगे, हम आपसे वापस ही नहीं लेंगे। इस शर्तों पे तय हो गया, वो बंदा भी राज़ी हो गया, हाँ इन शर्तों में मुझे कबूल है कि 10 सालों में आप मुझे पैसे वापस नहीं करेंगे तो मैं मालिक बन जाऊंगा, वरना जब तक आप 10 सालों से पहले मुझे नहीं देंगे तो मैं आपको मुस्ताजरी नहीं दूंगा, मैं ही ज़मीनें काश्त करता रहूँगा। 4 लाख उनके हवाले किया गया। 4 लाख उठा के वो पहुँचे उस औरत के पास और कहा जी हम हाजिर हैं, अब बताइए क्या करना होगा। उन्होंने कहा 4 लाख। उनमें से एक सियाना जो बंदा था उसने 2 लाख रुपये गिन के उसके हाथ में रखा और कहा ये लीजिए आप अमल शुरू कीजिए। उसने कहा ये तो 2 लाख है। उसने कहा अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, जैसे ही काम मुकम्मल होगा हम आपको फिर 2 लाख रुपए देंगे, आप शुरू तो कीजिए, जैसे ही होगा ये 2 लाख हमारे पास ही है हम आपको दे देंगे। उसने कहा ठीक है, बाकी 2 लाख रुपए लेके कल हमजा सुल्तान के दरबार पे आ जाना, वहीं पे बैठ के मैं एक रात चिल्ला करूंगी और अगली सुबह चिट्टा तुम्हारे हवाले कर दूंगी। ये स्टोरी जो मुझे भेजी है शाह मोहम्मद ने भेजी है, माजरत आज मैं शुरू में शाह मोहम्मद का नाम भी भूल गया।
क्योंकि अब क्यों मुझे याद आया, शाह मोहम्मद का कहना यह है कि जिस दिन ये पार्टी रवाना हो रही थी, शाह मोहम्मद की ख्वाहिश थी कि मैं भी रवाना हूँ और मैं भी आंखों से जाके ये मंज़र देखूं कि ये क्या हो रहा है, कि जिंदा मुर्दा को ज़िंदा किया जा रहा है और उसी कौन सी हस्ती है जो मुर्दों को ज़िंदा करना शुरू हो गई है। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी करूँगा, सारी वीडियो भी बनाऊँगा। सुबह उस अगली रात उसने चिल्ला करना था, तो तय हुआ 3-3.5 घंटे का रास्ता है, तो उसने कहा मैं भी बाइक पे चलूँगा। एक डाले का इंतज़ाम किया गया, गाड़ी का इंतज़ाम किया गया जिसमें 10-15 बंदे सवार हुए, तो उसने कहा मैं बाइक पे चलूँगा। और शाह मोहम्मद कहता है अगले दिन हमने 12 बजे रवाना होना था और मैं इंतज़ार करता रहा, तो मुझे पता लगा वो लोग 10 बजे ही रवाना हो गए हैं। उसकी रीज़न ये थी, उनको पता था शाह मोहम्मद वीडियो वगैरह बनाएगा और देहात के जो लोग होते हैं बड़े वहमी किस्म के लोग होते हैं, वीडियो से बहुत डरते हैं, कैमरा वीडियो, कहते हैं यार ये चीज़ें ना करें। हम लोग भी जब रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं, मुझे प्रॉब्लम ये आती है राज की, तो मुझे पहले ये कहते हैं कि यार अभी तक छेड़ा नहीं है, इस मखलूक ने हमें कुछ कहा नहीं है, तुम कैमरे लेके आ गए हो, तुम्हारी वजह से हमें पड़ जाएगी। तो वो कैमरे से बड़ा डरते हैं। जब उनको पता लगा कि शाह मोहम्मद ने रिकॉर्डिंग करनी है और ये करता भी रहता है रिकॉर्डिंग, तो इस वजह से उसको लिए बगैर ही निकल गए। और ये वहम, ये खौफ कैमरे का देहात में अमूमन आज भी वैसे का वैसा जो कभी था। बुज़ुर्ग जो हैं वहाँ के, वो इन चीज़ों को कहते हैं कि यार ये नुकसान करेंगे कैमरे, आप उस मखलूक को दिखा रहे हैं, या जिस तरह वो बीबी ये काम कर रही है वो चिल्ला करेगी, आप इस तरह कैमरा करोगे तो चिल्ले नहीं हो सकेंगे क्योंकि कैमरे के आगे ये काम फ्लॉप हो जाते हैं। तो इस तरह का एक तोहमात, वहम। वो कह रहा है शाह मोहम्मद कह रहा है मैं नहीं जा सका। बाकी रवाना हो गए। खातून वहाँ पे पहुँच गई। उसने कहा 2 लाख मैं ले चुकी हूँ, आपके वादे के हिसाब से मैं आ गई हूँ, मैं चिल्ला शुरू करने लगी हूँ, सुबह आपका बंदा आपके हवाले होगा, लाइए 2 लाख रुपया। उन्होंने कहा जी अभी काम तो हुआ नहीं। उन्होंने कहा शुरू तो होने लगा, सुबह तक मैं भी यहीं हूँ, अपने शहर से सफ़र करके मैं भी हमजा सुल्तान पहुँची हूँ, तुम भी हमजा सुल्तान पहुँचे हो, तो मैं तुम्हारे काम के लिए आई हूँ ना। तो जब मैं वहाँ से यहाँ तक सारे काम मुरीदैन को, जितना भी हजूम लगा होता है, जितना भी रश होता है, उन सबको छोड़ के आने का मतलब ये तुम्हारा काम करने आए हो तो करके दूंगी ना, तो क्यों नहीं करके दूंगी, इसलिए तो पहुँची हूँ यहाँ पे, लाओ 2 लाख रुपया। अब वो बेचारे चाहते थे कि हमारा बच्चा हमें मिल जाए, माँ भी साथ थी, वो मजबूर थी कि मेरा चिट्टा किस तरह के मिल जाए। माँ ने ज़िद की दे दो इसको, मुझे सुबह तक मेरा बच्चा मिल जाएगा। और यूँ 4 लाख जो 2 पहले दिया जा चुका था, 2 लाख उसके हवाले कर दिया गया और वो एक जगह पे चिल्ला करने के लिए बैठ गई। वो रात सारी उसका इंतज़ार करते रहे और जब सुबह हुआ, जैसे ही सुबह हुई तो जिस जगह पे वो चिल्ला करने के लिए बैठी हुई थी तो वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं थी। सबने उठ के उसको ढूंढना शुरू कर दिया और काफ़ी ढूंढने के बाद पता लगा वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि सब उठ के, जितने भी लोग वहाँ पे गए थे, हर तरफ फैल गए और जब नाकामी हुई और पता लगा वो खातून और उसके साथ आई हुई जो उसकी टीम थी वो सब के सब गायब हो चुके हैं, तो वो समझ गए कि उनके साथ धोखा हो चुका है। लेकिन माँ और कुछ लोग अभी भी मज़ीद थे, धोखा नहीं हुआ, हो सकता है चिल्ले में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो सकता है चिल्ले में उड़ गई हो सकता है चिल्ले में कहीं दूर चली गई हो सकता है चिल्ले में वो कब्र में लेने उसको गई हो। इस तरह की भी बातें होने लगी कि हो सकता है वो कब्रिस्तान गई हो। तो फैसला ये हुआ कि वो कहीं कब्रिस्तान ही ना चली गई हो। राब्ता किया गया पीछे और बंदों को भेजा गया कि जाओ कब्रिस्तान देख के आओ, वो बीबी कहीं कब्रिस्तान तो नहीं आई हुई चिट्टे को उठाने के लिए। और सारे वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने कहा नहीं कब्रिस्तान में तो कोई भी नहीं है। उसके बाद उन सब ने रुख किया उसी शहर का जहाँ पे वो बीबी अपना डेरा जमा के रखती थी, जहाँ पे उसका आस्ताना था, जहाँ पे वो बैठती थी, और पता लगा वो अपने आस्ताने पे मौजूद है। वो लोग उसके पास पहुँचे और उससे कहा हम तो आपका वहाँ इंतज़ार करते रहे, आप कहाँ चली गई? उसने कहा तुम लोगों ने वहाँ पे बैठ के इस तरह का किया है कि मेरे अमल को ही ख़राब कर दिया है। मैंने तुम्हें ये मना किया था, तुमने उस पर अमल ही नहीं किया, तुम्हारी वजह से मेरा चिल्ला ही ख़राब हो गया। मेरा चिल्ला आज तक ज़िंदगी में ख़राब नहीं हुआ, तुम लोगों की वजह से, बहस की वजह से। तो मुझे बहस भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, और इस तरह की फजूल सी वो बातें करना शुरू हो गई। तो एक उनमें से बोला ठीक है चिल्ला नहीं हो सका, लाइए हमारे पैसे हमें वापस कीजिए। वो बोली कौन से पैसे? उन्होंने कहा वही जो आपने हमसे 4 लाख रुपए लिए। उसने कहा वो तो मैंने चिल्ले के लिए थे। तो उसने कहा तो आपका चिल्ला कामयाब तो नहीं हुआ? तो उसने कहा आप लोगों की वजह से ख़राब हुआ है।
मैंने तो आपको आपका बंदा दिखा दिया था, आपका बंदा वहाँ पे मौजूद था। क्या मौजूद नहीं था? उन्होंने कहा जी मौजूद था। उन्होंने कहा जब मैं आपका बंदा आपको दिखा सकती हूँ तो मैं तो ज़िंदा भी कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने मेरे चिल्ले को ख़राब किया है तो आपकी वजह से हुआ है। अब अगला करवाना है तो 4 लाख और दीजिए, मैं नया चिल्ला करूँगी, आ जाएगा आपका बंदा। ये ख़राब जो चिल्ला हुआ ये आपकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। वो समझ गए कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। काफ़ी कोशिश की, काफ़ी उसको कहा हमारे पैसे वापस कीजिए, तो फिर वही कुलिया जो अपनाया जाता है आमलों की तरफ से, धमकी मिलनी शुरू हो गई कि चले जाओ वहाँ, यहाँ से अभी, नहीं तो मैं अभी पढ़ के तुम्हारे ऊपर ऐसा फूंका मारूंगी, तुम सबको मार दूंगी, तुम सबको भी मैं कब्र के अंदर भेज दूंगी, तुम्हारे मवेशी भी मर जाएंगे, तुम्हारी फसलें जल जाएंगी, तुम्हारे ऊपर तबाही आ जाएंगी, तुम्हारी 7 नस्लें को ये होगा, यूँ होगा। इतना डराना, जिस तरह एक आमिल लोग धमकियाँ देते हैं, जो अमूमन मुझे भी बहुत ज़्यादा, बाखुदा बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और अपने ही देते हैं, छोड़ दें जो आमिल हैं, जो कुछ हम यूँ कर देंगे, हम यूँ कर देंगे। मैं कभी किसी को जवाब नहीं देता, मैं कहता हूँ अल्लाह इनको खुश रखे। उनको भी बेचारों को बेइंतहा जब धमकियाँ दी गई तो वो समझ गए कि अब ये फ्रॉड करके पैसे पी गई है। वो सब के सब वापस आ गए, गांव पहुंच गए और सब परेशान थे कि ये क्या हुआ। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से चिट्टा को वहाँ पे पानी भरते हुए देखा था, वो अभी तक कह रहे थे कि यार चिट्टा जिंदा है। दिल नहीं मान रहा कि चिट्टा को क्या हुआ है, क्योंकि हमने घड़ी के अंदर उसको पानी भरते हुए देखा है। वो औरत सच्ची है, उसको 4 लाख रुपया और दे दो, मुझे लगता है उसके चिल्ले में कोई फ़र्क पड़ा है, वरना जब उसने हमें ज़िंदा दिखा दिया था तो वो ज़िंदा कर भी सकती है। तो बहुत सारे लोग समझाने वाले थे, अपने ईमान को क्यों कमज़ोर कर रहे हो? जो शख्स मर जाता है वो कभी दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता। बहुत सारी बहस, बहुत सारी बातें होती रहीं। उसमें से कुछ लोग जो समझदार थे उसी 2 मौलवियों के पास पहुँचे और उनसे कहा, आपने ये जो बात कही थी कि हमने रोने की आवाज़ सुनी है, अब आपसे कोई भी पूछे तो आपने कह देना यार हमारा वहम भी हो सकता है, ताकि ये मसला ठप हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, अब इसको हम मज़ीद आगे ना बढ़ाएं। उन्होंने कहा जी ठीक है, जैसे आप कहते हैं, हमें क्या है, हम तो यही कह देंगे जी हमारा वहम भी हो सकता है। माँ के कलेजे को ठंड नहीं पड़ रही थी, माँ आज भी तड़प रही थी, माँ आज भी अजीब सी थी। माँ कहती थी नहीं, मुझे लगता है मेरा चिट्टा ज़िंदा है, मेरा चिट्टा ज़िंदा है। मामा भी, चिट्टे का मामा भी, माँ भी, और बहुत सारे लोग रात को बैठे हुए बातें करें, क्या करें। तकरीबन कुछ 10-12 लोग थे। जब वो इकट्ठे हुए तो उन्होंने फैसला किया यार एक काम करते हैं, चल के कब्र कुशाई करते हैं, चलते हैं और कब्र को खोल के देख लेते हैं। अगर चिट्टा ज़िंदा है तो उसको ले आएंगे घर, अगर वो मुर्दा है तो बंद कराएंगे। उन्होंने कहा यार ये मुश्किल काम है, तो उन्होंने कहा वो जो अपने मौलवी साहब हैं उनको भी साथ ले चलते हैं, लेकिन इस बात को बताते नहीं है किसी को। ये फैल गई तो गांव वाले मना करेंगे, बुज़ुर्ग भी आ जाएंगे कि यार ये काम ना करो, खामोशी से ये काम करते हैं। तो वो आपस में तय करके 12 लोग डंडे सोटे लेके मौलवी साहब के घर पहुँचे। रात का टाइम था, 10:30-11 बजे का टाइम था। मौलवी साहब के पास पहुँचे और मौलवी साहब उठें और आप हमारे साथ कब्रिस्तान चलें। मौलवी साहब उठ के बैठे, पहले सोए हुए थे, परेशान हो गए कि अल्लाह के बंदो इस वक्त आने का टाइम है, क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? उन्होंने कहा हाँ सब खैरियत है, हम चाहते हैं आप चलें, चल के पहले पढ़ाई करें और उसके बाद हम चाहते हैं हम कब्र खोदें और हम देखना चाहते हैं आंखों से कि हमारा चिट्टा ज़िंदा है या मर चुका है। मौलवी साहब भी परेशान हो गए, कहते यार ये अल्लाह के काम है, इसमें मुदाखलत करना ठीक नहीं है, ये एक गलत फ़ैसला है। उन्होंने कहा मौलवी साहब आप उठ जाएँ, आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। मौलवी साहब डर गए। वो 10-12 लोग थे और डंडे वगैरह इसलिए लेके आए थे डराने धमकाने के लिए मौलवी साहब को। और रास्ते में भी कि अमूमन देहातों में जब रात को निकला जाता है तो डंडे वगैरह लेके जाते हैं। जिस तरह हमारी टीम में हमारे कवि बाबा डंडा लेके खड़े होते हैं, तो डंडा इसलिए होता है कि सांप, कुत्ता, बिच्छू इस तरह की चीज़ों को से निपटने के लिए अमूमन देहातों में डंडा रखा जाता है। मौलवी साहब को लिया और वो कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। रात का टाइम, हर तरफ खूब अंधेरा, और देहात के अंदर जहाँ ज़िंदगी 8 बजे ही सो जाती है, बत्तियां बुझा दी जाती हैं, कहीं कहीं बाहर की कोई सिर्फ घर की रोशनी नज़र आ रही होती है, सहन की लाइट
बुझा दी जाती है। वहीं पे सिर्फ आवाज़ें आती हैं तो उन गीदड़ों की आती हैं जो दूर से रो रहे होते हैं, दूर से उन गीदड़ों के बोलने की आवाज़ें आती हैं, या दूर किसी कुत्ते की ऐसी रोने की आवाज़ आती है देहातों में। जब भी कुत्ते को कोई जिन नज़र आता है तो जिन को देखते ही वो रोना शुरू कर देता है। जब भी आप कुत्ते को एक अजीब सी अंदाज में आप नूकते हुए रोते हुए देखें तो समझ जाइए उस वक्त वो जिन को देख रहा है। और उस वक्त भी जाते हुए सब थोड़े से इसलिए घबरा रहे थे कि कुत्ता भी अजीब सी आवाज़ में भौंक रहा था, रो रहा था। या फिर आवाज़ थी तो सिर्फ उन गीदड़ों की थी जो कभी कभी आती और खामोशी छा जाती। झींगर थे जो मुसलसल बोल रहे थे, और ज़मीन के टुकड़े, ज़मीन के वो हिस्से, खुश्क पत्ते जिनके ऊपर पाँव पड़ते थे तो या सिर्फ उनकी आवाज़ आ रही थी, उन चलते हुए बंदों की। या फिर वो डंडा जब ज़मीन पे रखते और डंडा किसी पत्ते पे पड़ता तो उस पत्ते से आवाज़ आती और इस तरह महसूस होता डंडा ज़मीन पे रखा गया है, वरना खामोशी थी। वो कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, खामोशी से चलते हुए एक ऐसे काम को करने जा रहे थे जिनका करने से पहले ही सोच के उनको खौफ से बुरा हाल हो रहा था। मोबाइल की रोशनी जलाए हुए जब वो कब्रिस्तान में उस कब्र के पास पहुंचे जो चिट्टे की कब्र थी, तो उन्होंने कहा मौलवी साहब पहले आप पढ़िए। मौलवी साहब ने फिर कहा यह गलत अमल होगा, रब के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इशारा किया कि आप शुरू कीजिए। मजबूरन मौलवी साहब ने वहाँ पे बैठ के तिलावत की, और जैसे ही तिलावत शुरू हुई वो जो सामान भी साथ कब्र खोदने के लिए लाए थे उन्होंने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। मौलवी साहब जो एक तरफ बैठे पढ़ रहे थे वो भी दिल से घबराए हुए थे कि ये एक अमल है जो बहुत ही गलत है, लेकिन अब बंदे कब्र को खोद रहे थे। रात की उस खामोशी में गीदड़ झींगड़ के अलावा एक आवाज़ थी, तो उस कस्सी की थी, उस कही की थी जिससे कब्र को खोदा जा रहा था। यहाँ तक कि कब्र के ऊपर वाले हिस्से को हटा दिया गया, और उसके बाद वो हिस्सा था जो नीचे मट्टी से फिल किया गया था उसको भी उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। हर बंदे का दिल बहुत तेज़ी के साथ धड़क रहा था उस वीरानी, उस खामोशी के अंदर जहाँ सिर्फ झींगड़ों की आवाज़ें थी, जहाँ हर तरफ शहर खामोशा था, जहाँ हर तरफ कब्रें ही कब्रें थी। दिल को ऐसे हौल सा उठता था, ऐसे खौफ सा आता था जैसे बाकी मुर्दे भी उठ के बैठ जाएंगे और पूछेंगे रात के इस पहर हमारी नींद में क्यों खलल डाल रहे हो, रात के इस पहर तुम लोग क्यों आए हो हमें यहाँ पे परेशान करने के लिए। और उस खामोशी के अंदर अगर कोई आवाज़ आती थी तो उस कुदाल की, उस कही की आती थी जो ज़मीन पे मारी जाती, और उसके मारने से ज़मीन पे जो आवाज़ पैदा होती थी वो आवाज़ नहीं थी, वो दिल के अंदर ऐसे पंच सा पड़ता था। यहाँ तक कि कब्र खोदते खोदते जैसे ही कब्र को खोद लिया गया, उसके बाद के उन 10-12 लोग जो कब्र के इर्द गिर्द खड़े थे उन्होंने ऐसा क्या मंजर देखा कि एक ने अभी चीख मारी भी नहीं थी, थोड़ी सी ही चीख मारी थी कि वो भागा और उसके पीछे बाकी भी सब के सब भाग पड़े। वो 10-12 लोग जो डंडे लेके आए थे, पता नहीं उस कब्र को खोलने के बाद ऐसा क्या मंजर उन्होंने देखा कि वो खौफ से भाग गए कब्र को खुला छोड़ के। अब उस कब्रिस्तान में अकेला कोई बैठा था तो एक वो मौलवी साहब था और उसके साथ 2 बंदे जो आए थे वो साइड पे खड़े हुए थे मौलवी साहब के पीछे ही, बाकी वो 10-12 लोग भाग चुके थे। उन दोनों ने मौलवी साहब को इस तरह नज़रों से देखा जैसे वो कह रहे हों कि हम भी भाग जाएं या आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम हौसला करें। तो मौलवी ने इस तरह इशारा किया कि हौसला रखो, जो अल्लाह की रज़ा, हौसला रखो। अब मौलवी साहब कहते हैं जब कब्र खुद चुकी तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, जब वो कब्र खुद रही थी, वो खुदाई कर रहे थे, तो उस वक्त कब्र के अंदर किसी ने भी अभी तक रोशनी नहीं मारी थी। चांद की रोशनी में उन लोगों ने जो कुछ देखा था, वो जो मोबाइल की रोशनी जलाई गई थी वो इर्द गिर्द जलाई थी, अंदर किसी ने नहीं डाली थी। चांद की रोशनी में जो उन्होंने देखा था तो पता नहीं उन्होंने क्या देखा था। अब मौलवी साहब कहते हैं मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई तो मुझे कब्र के अंदर कफन में लिपटी हुई लाश नज़र आई। मैं समझ गया चिट्टा अपनी कब्र के अंदर मौजूद है। तो मैंने एक बंदे को कहा मेरा हाथ पकड़ो, मैं अभी नीचे नहीं उतरा था, ऊपर से बैठे हुए ही उसको कहा मेरा हाथ पकड़ो। उसने मेरा हाथ पकड़ा
और मैंने एक हाथ नीचे किया पाँव वाली साइड पे, और पाँव को जो महसूस हो रहा था ये उसका पाँव है, मैंने पाँव को पकड़ लिया और मैंने पाँव को पकड़ के यूं 2 दफ़ा हिलाया और आवाज़ दी, अगर तुम जिंदा हो तो उठ जाओ। फिर दूसरी दफ़ा मैंने उसके पाँव को ऐसे हिलाया 2 दफ़ा और आवाज़ दोबारा से दी कुछ सेकंड के बाद, अगर तुम जिंदा हो तो उठ जाओ। बाकायदा ये लाइन्स हैं, वो कहते हैं सराइकी में बोली, मैं इसको उर्दू में बता रहा हूँ कि चिट्टे के पाँव को पकड़ा और ऐसे हिला के कहा, अगर तू जींदा ही तो उठी बे। और इतनी ही जो मैंने खामोशी ली है, खामोशी के बाद दोबारा से ऐसे हिला के उसको फिर कहा गया, अगर तुम जिंदा हो तो उठ जाओ। और जब दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने फैसला किया कि कब्र तो खुद ही चुकी है। उनको कहा, रुको, मैं कब्र के अंदर उतरता हूँ। वो कब्र के अंदर उतर गए। वो कहते हैं एक खौफ मेरे जिस्म के अंदर भी था जो सर से लेके पाँव तक जाता और पाँव से लेके वापस सर तक आता, कि मैं भी कांप रहा था कि ये रब के काम थे जिसमें शायद मैं भी मुदाखलत कर रहा था, लेकिन रब मेरी नीयत को जानता था कि शायद अगर कोई बशर ज़िंदा है और उसको दफना दिया गया है तो मैं उसको बचा सकूँ। इस नीयत की वजह से मैंने हौसला पकड़ा और मैं जब नीचे उतरा तो नीचे उतरते ही कब्र के अंदर मैंने उसके सीने के ऊपर हाथ रख दिया, ये चेक करने के लिए कि आया दिल की धड़कन चल रही है या नहीं, कहीं ये बेहोश तो नहीं है, ये 2-3 दिन जो कब्र में रहा है बेहोश ना हो गया है। तो जब मेरा हाथ उसके सीने पे रहा है तो दिल की कोई भी धड़कन महसूस नहीं हुई। अचानक से वो कहते हैं मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जिस धड़कन पे हाथ रखा था वो तो बंद थी, लेकिन अचानक से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पता नहीं क्यों एक खौफ की लहर सी आई मेरे अंदर और मैं डर सा गया, क्योंकि वो खौफ की लहर इस वजह से थी, अभी बॉडी खराब नहीं हुई थी। वरना जब इतने 2-3 दिन हो जाए तो 2 दिन के बाद ही बॉडी खराब हो जाती है, उसमें से स्मेल भी आती है। तो वो ऐसे लगता था जैसे बॉडी जो है तो मुर्दा जिस्म की है, तो ये मुर्दा जिस्म की जो जिसकी दिल की धड़कन नहीं चल रही लेकिन अभी ताज़ा है। वो कहते हैं इस खौफ से मैं एकदम बाहर आ गया और मैंने उनमें से एक लड़के को कहा, तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि उनको बुला के ला सको कि आओ इसको बंद तो करें। उसने कहा हाँ जी मैं जाता हूँ। उसने कहा ये सूरत पढ़ते हुए जाना, घबराना मत। उसने कहा जी नहीं मैं नहीं घबराऊंगा। वो बच्चा पढ़ते हुए कुरान मजीद पढ़ते हुए गया, उनको बुला के ले आया, वो सारे आ गए वापस और उन्होंने कहा इसको बंद करो। वहीं पे काला अमल करने वाला बंदा भी उनके साथ आ गया। उन्होंने जब उससे पूछा तुम क्यों आए हो, तो उसने कहा है तुम लोगों ने लेट कर दी। उस बंदी के पास जाने के बजाय अगर मेरे पास आ जाए तो मैं तुम्हारा बंदा ज़िंदा कर देता। क्या इसकी बॉडी अकड़ी हुई है, ये इसकी बॉडी में से स्मेल आ रही है, पुरानी लग रही है? उसने कहा नहीं ये ताज़ा लग रही है। उसने कहा तुम्हारा बंदा ताज़ा मरा है, तुम अगर मुझे कहते तो मैं तुम्हारा बंदा तुम्हें ज़िंदा कर देता। उसके बाद उन्होंने मिल के उस कब्र को बंद कर दिया। अब जब उस काले जादू वाले ने ऑफ़र की थी तो फिर कुछ लोगों के दिल में आ गया कि यार अब इससे क्यों ना करवा जाए। उसने कहा यार दोबारा अगर कब्र खोदें, तुम लेट आए हो, हम कब्र बंद कर चुके हैं, अगर दोबारा कब्र खोदें तुम कर सकते हो? उसने कहा हाँ मैं इसको ज़िंदा कर सकता हूँ। लेकिन उनमें से जो 1-2 बुज़ुर्ग थे वो गुस्से में आ गए। उसने कहा क्या तमाशा लगा रखा है, कभी कब्र खोद रहे हो, कभी कब्र बंद कर रहे हो, ये किस तरह का तमाशा है, बंद करो इसको। और मौलवी साहब उठें आप यहाँ से, आपको पहले ही नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये मुझे ज़बरदस्ती लेके आए। उन्होंने कहा आपको रब से डरना चाहिए, छोड़े रब के कामों में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं। और उन सबको लेके वो वहाँ से चले गए। 2019 का ये वाक़या है। आज भी कहते हैं महफिल में कोई बातें कर रहा हो, हंस रहे हों, शरारतें कर रहे हों, और अगर आप इस वाक़ये को छेड़ दें तो वो सारे एकदम से चुप हो जाएंगे। उस बस्ती में आज भी इस वाक़ये का जिक्र किया जाए तो सारे खौफज़दा हो जाते हैं। फिर मैंने फ़ैसला किया है इंशाल्लाह इस दफ़ा मैंने जाना है रिकॉर्डिंग करने के लिए राज की, मैं चिट्टे की कब्र पे भी जाऊंगा और इसमें कुछ राज छुपे हैं, क्या हैं वो आपको वहीं पहुंच के बताऊंगा, क्या हैं तफसील से बताऊंगा। जिन लोगों ने भी कहानी सुनी है आप लोग लाजमी वो प्रोग्राम देखिएगा, लेकिन 1-2 बातें एंड पे ज़रूर कहूँगा। एक सवाल आपके दिमाग में पैदा हुआ होगा, जिसको उन्होंने देखा था वो कौन था? वो जिन्नात थे जो रूप धार के फिर रहे थे, जिन्होंने चिट्टे का रूप
मेरे प्रोग्रामों में राज में ऐसा कई दफ़ा हुआ है, बहुत सारे लोग जो मुझे रोही टीवी से देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा एक दो मेरे प्रोग्रामों में कि हमारा ही एक टीम मेंबर जो हमारे साथ भी खड़ा था वो हमें सामने भी नज़र आया था, तो वो जिन ही थे जो उसका रूप धार के आए हुए थे। कई दफ़ा यही होता है, हमारा ही रूप धार के वो हमारे सामने खड़े होते हैं, एक बात। और दूसरा, वो जो उसने बातें बताई थी कि यहाँ पे चारपाई पे रखा था, यूँ हुआ था, वहाँ हुआ था, उस औरत ने उन्हीं के ही बंदों से वो बातें पूछी थी। और ये एक तरीका होता है, ये जो आमिल होते हैं, ये मदारी होते हैं, सबके सामने नहीं, साइड पे बुला के आप मुझे बताएं क्या ये हुआ था, ये यूँ हुआ था, तरीके से आपसे बातें निकलवा लेते हैं। वो जो खातून जिसका जिक्र कर रहे हैं वो बहुत बड़ी फ्रॉड औरत है, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो बिल्कुल फ्रॉड औरत है, उसके पास कोई इल्म शिल्म नहीं है, लेकिन वो सिर्फ पैसे ले रही है। लंबी हो जाएगी बात, मैं उसको इतना अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरे पास उसकी कई कहानियाँ हैं। बंदे को मारा था उसने तवीज़ दे के, कैसे कहेंगे, मैं आपको ये कहानी सुना दूंगा, उसने क्या ड्रामा किया था, बंदा मरा था, जिसके बाद वो मशहूर हो गई। फिर एक दफ़ा उसका किस्सा मशहूर हुआ कि वो उड़ रही है, आज उसने आसमान पे जाना है उड़ के, और दुनिया इकट्ठी हुई थी उसको देखने के लिए। खुदा की कसम, ये सच्चे वाक़े हैं कि आसमान में उड़ेगी, दुनिया जमा हुई थी उसको देखने के लिए कि आज उसने उड़ना है, लेकिन वो उड़ी नहीं। तो कहेंगे इस तरह की और भी कहानियाँ जो मैं आपको सुनाऊँगा। शाह मोहम्मद ने आज मुझे कहानी भेजी थी। और रहेगी बात मुर्दा को ज़िंदा करना, ये मोजज़ा अगर कर सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ नबी या रसूल कर सकता है, अंबिया कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी बशर नहीं कर सकता। ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। रब के अलावा कोई भी किसी को ज़िंदा नहीं कर सकता। अगर वो अपने किसी नबी को ये मोजज़ा दे तो दे, उसके अलावा कोई भी बशर, कोई भी इंसान ये मोजज़ा नहीं कर सकता। और कहानी के एंड में जो एक मैसेज देना मकसद है वो ये है, ये जो तोहमात, वहम तोहमात फैले हुए हैं ना कि हमारा बंदा जिंदा है, ये इसका एक आसान सा मैं आपको जवाब देता हूँ। जब भी आपके किसी भी प्यारे की डेथ हो, वो मरे, तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर से ज़रूर उसकी तस्दीक करवाया करें, लाजमी। मेरे दादा अबू की डेथ हुई थी, उस दिन मैं रात को पहुंचा था, तो अबू ने कहा मेरे ख्याल में अब हम ऐलान करवा दें। मैं कहा नहीं अबू, मैं छोटा था, पहले डॉक्टर को बुलाएं। उन्होंने कहा ज़रूरत तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, फिर भी बुलाएं, वो कोमा में ना चले गए हों, मैं छोटा था उस वक्त। और डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने जब तस्दीक की तो उन्होंने कहा जी ये अब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो एक तो जब भी अपने प्यारा जो इस दुनिया से चला जाए तो डॉक्टर से तस्दीक लाजमी करवाएं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, एक कहानी भी है मेरे पास ऐसी, वो शाहजी की है, इंशाल्लाह मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगा। उनको तो अल्लाह ने मार के दोबारा ज़िंदगी दी थी, वो दोबारा ज़िंदा हो गए। मैंने आपको पहले भी कहा, इंशाल्लाह वो आपको कहानी में सुनाता हूँ जल्दी। एक तो डॉक्टर से तस्दीक करवाएं, दूसरा जब इंसान मर जाए और आप उसको कब्र में दफना दें तो सोचिएगा भी मत कि कोई इंसान उसको उठा के बिठा देगा, इंसान उसको ज़िंदा कर देगा, या जो कब्र में चला गया वो दोबारा से ज़िंदा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने ईमान को कमज़ोर मत कीजिए, जो इस दुनिया से चला जाता है वो चला जाता है। पीर फ़कीर जिंदों को भी मुर्दों को भी ज़िंदा कर रहे हैं। इनसे छोटा सा मैं जो काम कहता हूँ वो तो इनको मौत पड़ जाती है। वो जो औरत बीबी फरमा रही है मैं ज़िंदा को मुर्दा कहता हूँ, मेरा तो इतनी फरमाइश पूरी कर दे, मैं उनको कहता हूँ अपने अमल से ये गिलास रखा है, इसको कहो मेरा कैमरा लगा है, कैमरे के सामने इस गिलास को ऐसे उठा के तुम्हारी जिन भूत इधर रख दें, इतनी फरमाइश मेरी पूरी करवा दें। और जो दूसरा उसने आपको वो दिखाया कि वो चिट्टा उनको नज़र आया था वहाँ पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ आँखों का धोखा था, वो चिट्टा नहीं था। उस वक्त उनकी आँखों को क्योंकि धोखा दिया गया था और उनकी आँखें जिसको देख रही थी उनकी आँखों को वो चिट्टा नज़र आ रहा था, असल में वो कोई और इंसान था। सिर्फ ये फ्रॉड किया गया है, ये किया जा सकता है, ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। लेकिन ये मैं इस तरह के काम करता नहीं हूँ, ये बहुत इजी है कि किसी को दिखाना हाँ हाँ वो कहेगा वही है, लेकिन असल में सामने कोई और खड़ा होगा, उनको वही अपना नज़र आ रहा होगा। तो उस औरत ने सिर्फ ये क्या, इनको कहते हैं एक लफ्ज़ बोलते हैं आँखें मुंदरना, और मुंदरना लफ्ज़ क्या कहते हैं उसको, आँखें मुंदरी गई हैं, इस तरह का एक वर्ड है। तो बेसिकली होता ही है, ये भी एक शोबदा है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका अपना बंदा खड़ा है, लेकिन असल में आप बंदा नहीं खड़ा, कोई और होता है, आपको ऐसे नज़र आ रहा होता है। इसके लिए भी एक अमल है, लेकिन वो सिफली अमल है, नूरानी नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं है, वो हराम है। मैंने कभी नहीं किया, लेकिन किया जा सकता है। नऊज़ बिल्लाह, मैं कभी इस तरह के काम नहीं करता। तो इस तरह के छोटे काम दिखा के वो 4-4 लाख 10-10 लाख बटोर लेते हैं। अब वो 4 लाख लेने के बाद कह रही थी फिर चिल्ला करूंगी 4 लाख और दें, तो वो 8 लाख लेके भी कहती कि तुमने फिर मेरा चिल्ला ख़राब कर दिया है। तो इसलिए खुदारा
ऐसे लोगों से बचें। और अगर आपको कुछ करना है, मैं इसलिए आपको खुद सिखा रहा हूँ, खुद कीजिए यार, आप खुद भी कर सकते हैं। वही कुरान मजीद आप भी पढ़ सकते हैं। ये जो ढोंगी बन के बैठे हुए हैं, खुदारा इनसे बचिए। कोई बशर किसी को ज़िंदा नहीं कर सकता। छोटे छोटे शोबदे हैं, जो धोखे हैं, आपको वहाँ पे जाके दिखाए जाते हैं और आप उसके बाद वाह वाह करना शुरू हो जाते हैं, यार हमने तो मौजज़ा देख लिया। कोई मौजज़ा नहीं होता। उम्मीद है आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आपकी स्टोरीज़ आई हुई भी हैं, इंशाल्लाह उनको भी प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और मज़ीद भेजना चाहते हैं मुझे भेजिए। उर्दू में लव स्टोरी लिखिए या इंग्लिश में स्टोरी, लास्ट में आपने लाजमी लिखना है। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए या कहानी लिख के भेजिए, तो एंड में उर्दू में या इंग्लिश में लव स्टोरी लाजमी लिखिए। आज के प्रोग्राम से मज़हर मलिक आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।